नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 11 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपने आए इम्तियाज अध्यक्ष किसान सभा ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश का किसान परेशान है। सरकार किसानों के भी मांगों को पूरा नहीं किया। जब किसान अपने हक के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाकर किसानों की आवाज़ को दबा दिया गया। आंदोलित किसानों से वादा खिलाफी की गई। 11 सूत्री निम्नलिखित जायज मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा जिला आजमगढ़ आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए स्क्रीन निशान की मांग करती है। इस तरह की उनकी मांग है और कहा कि एमएसपी की खरीद की कानूनी गारंटी दी जाए। आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों को समुचित मुआवजा दिया जाए। आंदोलन के समय किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए। बिजली कानून 2020 को वापस लिया जाए। गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान ब्याज सहित किया जाए। छुट्टा पशुओं से किसानों की फसल बचाए एवं नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाए। किसानों को कर मुक्त डीजल दिया जाए। किसानों के ऋण और बिजली बकाया माफ किया जाए। मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए। बैंक कर्ज बिना ब्याज 10 लाख रुपए किसानों को दिया जाए। दुग्ध उत्पादक किसानों को उचित ऋण दिया जाए और बागवानी किसानों की समस्या समेत सभी किसानों के मुद्दों पर केंद्र सरकार सकारात्मक किया जाए। किसानों खेत मजदूरों तथा ग्रामीण क्षेत्र के सभी तरह के लोगों को 10,000 रुपये वृद्धा पेंशन अनिवार्य रूप दिया जाए। अतः जायज मांगों पर अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। क्या नाम है? मेरा नाम इम्तियाज बेगम, मैं कम्युनिटी किसान सभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। कि आज ज्ञापन दिए, क्या मांगे रहा? आज ज्ञापन देने पर मुख्य रूप से भारत सरकार ने जब किसान आंदोलन चल रहा था तो सितंबर के महीने में किसानों से वादा किया कि आप लोग आंदोलन स्थगित करिए, हम आप लोगों की मांगों को मानेंगे। और उसमें उन्होंने एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चे ने उस पर आंदोलन स्थगित कर दिया और इन्होंने 6 महीने से ऊपर हो गया, अभी एक भी मांग माने नहीं। न तो एमएसपी की गारंटी उन्होंने दिया, न तो जो आंदोलनरत किसान मृत हुए थे उनके परिवार को कोई मुआवजा दिया। जिन पर मुकदमा हुआ वो भी वापस नहीं लिया। बिजली बिल 2020 के अलावा मीटर लगा रहे हैं और 10,000 किसानों को, किसान परिवार, खेत मजदूर किसान जो खेती पर निर्भर हैं, नाई हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं, इन सब लोगों को 10,000 वादा किया था, ये इन्होंने एक भी नहीं पूरा किया। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने गजरौला में मीटिंग किया था 26 तारीख को। 26 तारीख को मीटिंग करने के बाद तय किया कि हम मांग पत्र देंगे, जुलूस के रूप में जुलूस निकाल करके मांग पत्र देंगे 12 तारीख को। उसके बाद भी अगर नहीं माना गया तो 9 अगस्त को बड़े पैमाने पर हम पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे। गांव स्तर पर करेंगे, ब्लॉक स्तर पर करेंगे, जिले स्तर पर करेंगे और नहीं माना तो फिर किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। आजमगढ़ में जाफरपुर स्थित ब्रिजेश दुबे जाफरपुरी के आवास पर स्वर्गीय राधेश्याम दुबे, स्वर्गीय शैल कुमारी की 6वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर साधु संतों और ब्राह्मणों ने व नन्हे मुन्ने बच्चों में अंग वस्त्र व अन्य सामग्री दान की गई और सायंकाल भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर देवेंद्र दुबे, देवव्रत दुबे, माता प्रसाद दुबे, विनीत बाबू सहित दुबे परिवार और काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए ब्रिजेश कुमार दुबे जाफरपुरी ने स्वर्गीय राधेश्याम दुबे, स्वर्गीय शैल कुमारी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। ब्रिज ये आज किस तरीके का कार्यक्रम था? हम अपने पूज्य पिता श्री राधेश्याम दुबे की 6वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो लगभग कितने समय से मनाते हैं? 6 वर्ष से। क्या कार्यक्रम होता है? पिताजी की पुण्यतिथि में हर साल रामचरितमानस पाठ के उपरांत साधु संत ब्राह्मणों में यथाशक्ति वस्त्र द्रव्य का दान करते हैं। फिर नन्हे मुन्ने बच्चों में बैग, टिफ़िन, थर्मस, जो भी यथाशक्ति है कम से कम 200 से 400 बच्चों में दान करते हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी नौजवान युवा अपने माता पिता की सेवा करें और माता पिता सबके आज हैं कल जाना है, उनकी याद हमेशा एक पुण्यतिथि के रूप में मनाते रहें। आजमगढ़ से खबर है, जहां बीएचएमएस में संबंधित विषय में त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन एवं पुनर्मूल्यांकन के संबंध में एक पत्र प्रशासन को लिखा गया, जिसमें मांग किया गया कि 7 जुलाई 2022 को बीएचएमएस द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित हुआ है, जिसमें बीएचएमएस तृतीय वर्ष 2018 बैच के लगभग 70% छात्रों को 2 विषयों में असफल घोषित किया गया एवं द्वितीय वर्ष के लगभग 75% छात्रों को
पैथोलॉजी विषय में असफल किया गया है। परिणाम पूर्णतः छात्रों की आशा के विपरीत रहा। परीक्षाफल बिल्कुल अनापेक्षित है। विद्यार्थी पूर्णतः स्तब्ध हैं। इतनी बड़ी संख्या में फेल होना यह दर्शाता है कि संबंधित विषय में त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन हुआ है, जिससे बड़ी संख्या में छात्र असफल हो गए। अतः आपसे निवेदन है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए कॉपियों को किसी अन्य शिक्षक द्वारा पुनर्मूल्यांकन कराया जाए, साथ ही पुनर्गणना भी कराई जाए, जिससे हम सभी छात्रों को न्याय मिल सके। आज की श्री दुर्गाजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चंदेश्वर आजम से आई हूँ। हम लोग आज आप लोगों ने डीएम साहब से मिला है, क्या मांगे हैं आपकी और किस तरीके की समस्या है आप लोगों की? हमारी मांगे ये हैं कि हम चाहते हैं कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की कॉपी जो है रीचेकिंग की जाए फिर से, क्योंकि हम सब बहुत सारे लोग 70 to 80% बच्चे जो हैं वो फेल हैं। हम और सारे जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में इस वजह से, क्योंकि वो बहुत लोग फेल हो चुके हैं। तो क्या मतलब कैसे लग रहा है, क्या किसी प्राइवेट टीचर से जो कॉपी चेक कराई गई है या इस तरीके के कुछ इशूज़ आ रहे हैं? सुनने में आया है कि जो अदर स्टेट के प्राइवेट टीचर्स हैं उन्होंने कॉपी चेक की है, तो जबकि ऐसा रूल्स नहीं है। रूल्स होता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसके बच्चों की कॉपी जो है वो गवर्नमेंट टीचर ही चेक करें। इवन कि जो एग्जामिनर्स होता है, जिसने पेपर बनाया होता है, उसके सामने कॉपी चेक की जाती है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। तो रूल्स को जो है उसको फॉलो नहीं किया गया यहाँ पर। तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि कॉपी को रीचेक किया जाए वापस, और जो टीचर्स पेपर बनाए हैं उनके प्रेजेंस में कॉपी चेक हो। जी, मैं जय सिंह, BHMS फाइनल ईयर स्टूडेंट, और यहाँ मेरे सभी जूनियर उपस्थित हैं। और हमारी शिकायत ये है कि अभी जो हाल ही में रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मोर देन 75%, लगभग 80% के समथिंग स्टूडेंट्स हमारे जूनियर्स फेल हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, इस बार केवल ऐसा हुआ है। और हम ये चाह रहे हैं कि ये फेल होने की वजह हम लोग को खैर नहीं पता है, लेकिन हम लोग वजह जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर कॉपियों का गलत मूल्यांकन हुआ है, गलत तरीके से चेक हुई हैं, तो हम चाहते हैं उनका री-इवैल्यूएशन हो, फिर से कॉपियाँ चेक हों, और उनकी कॉपियों को जो सही मूल्यांकन होना चाहिए वो उनको होना चाहिए, और उनकी मांगे उनकी पूरी होनी चाहिए। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। थैंक यू। पूरे प्रदेश के छात्र आक्रोशित हैं इस चीज़ को, पूरे प्रदेश के छात्र जितने, तो अगला कदम आपका? जी, हमारा अगला कदम बिल्कुल रहेगा। और सारे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में लगभग यही इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं। और हमारे जूनियर्स आज से नहीं, लगभग एक हफ्ते से जब से रिजल्ट आया है, ये बहुत परेशान है। और इस परेशानी का सबब एक एज अ सीनियर होने के नाते मुझे भी है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। तो इस वजह से अपने जूनियरों के लिए ये कदम उठाने के लिए मेरा एक दायित्व बनता है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आज डीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने हमारे जूनियर्स उनके पास गए थे, चूँकि मैं तो नहीं गया था, जूनियर्स हमारे गए थे, तो आप कुछ जानकारी हमारे जूनियरों से भी ले सकते हैं। जैसे पुलिस लाइन आजमगढ़ में 192 पुरुष रिक्रूटर आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण चल रहा था। आधारभूत प्रशिक्षण में जीटीसी वाहिनी गोरखपुर से आए रिक्रूटर आरक्षियों के 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पर्यवेक्षण में प्रारंभ हुआ था। 6 माह के आधारभूत प्रशिक्षण में परिस्थितियों को अंतर कक्षीय तथा वाहकक्षीय विषयों का गहन अनुशासित प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर द्वारा पुलिस लाइन सभा आजमगढ़ में भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा परेड की सलामी ली गई तथा परेड में सम्मिलित 8 टोलियों का निरीक्षण भी किया गया। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, हवा चलने लगी है, और शायद इसीलिए हमारे जवानों ने कहा गया है कि सूरज से आँख मिलाएं, तूफानों से अपनी यारी है, निकल पड़े हम अग्निपथ पर, आगे बढ़ने की तैयारी है। और वीर जवानों के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, ईश्वर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाबू ऐसा दिल में है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य हमारी नजरों में। इसके आगे वक्त आने पर बता देंगे मुझे आसमां, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो ये बात सच है कि हौसले जज्बे और आने वाले कल की तैयारियों में हमारे गुरुदारक्षी जो आज एक कठिन और अनुशासन के साथ परीक्षाओं को पास करके एक ट्रेनिंग को पार करके। भदोही में पुलिस महानिरीक्षक विन्यास परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों और थाना शाखा प्रभारियों के साथ की गई गोष्ठी। उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी का परिचय प्राप्त करते हुए कानून व्यवस्था व अपराधों की रोकथाम के संबंध में समीक्षा की गई। अपराध पर नियंत्रण और साथ ही पेशेवर अपराधियों को सूचीबद्ध कर उन्हें विरुद्ध की जाए प्रभावी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने महिला और बच्चों से जुड़ी शिकायतों पर गंभीरता से कार्यवाही के दिए निर्देश। पुलिस लाइन में नवनिर्मित व्यायामशाला का भी शुभारंभ किया गया।
खबर जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र से, जहां गड़िया छिनकौर के रहने वाले धनपाल का अपनी पत्नी से खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में पत्नी को फावड़े से काटकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि पति ने पहले चाकू से गला दिया था, फिर फावड़े से काट डाला। बताते चले कि मृतक आरोपी की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी 13 साल पहले ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुकी है। आरोपी घटना को खारिज कर अपने दोनों बेटे को लेकर फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। उसे पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। आरोपी के पुत्र ने बताया, पापा और मम्मी आपस में झगड़ा करने लगे। पुत्र ने जंगल से पूरी घटना देखी। पुत्र ने बताया कि पापा ने कमरे के अंदर मुझे बंद कर दिया था। पुत्र के अनुसार पिता शराब पीने का आदी है। पुत्र ने और कुछ बताया, क्या कुछ बताया सुनते हैं। क्या घटना घटी आज? कैसे मारा था? आपको कैसे पता लगा? उसके बाद क्या हुआ? ये घटना मतलब किसने की है? आपने देखा था? उस समय आप कहाँ थी? मतलब आपको कमरे में बंद कर दिया था? नहीं, मुझे बंद कर दिया था आंगन में। किस गांव की बात है ये? कहाँ रहती हो? और एक खबर मऊ से है, जहां रिजर्व पुलिस लाइन मऊ में प्रशिक्षणाधीन पीएससी के 175 रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह परेड का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह परेड के मान प्रणाम मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पांडे द्वारा ग्रहण किया गया। दीक्षांत समारोह परेड में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी सहित क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार अधीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारीगणों के साथ साथ भारी संख्या में जनसमूह द्वारा उपस्थित रहकर रिक्रूट आरक्षियों का उत्साहवर्धन किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक द्वारा दीक्षांत समारोह परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस लाइन में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने वाले पीएससी के प्रशिक्षणाधीन 175 रिक्रूट आरक्षियों को उनके पद एवं कर्तव्यों के साथ देश एवं जनता की सेवा करने की शपथ दिलाई गई। सोनभद्र से खबर है, जहां प्रशिक्षणाधीन 42वीं वाहिनी पीएससी नैनी पैराडाइज से आमद कराए रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह पुलिस लाइन चुर्क में संपन्न हुआ। 219 रिक्रूट आरक्षी सफलतापूर्वक पास आउट हुए। विभिन्न श्रेणियों विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आरक्षी पुरस्कृत हुए। पुलिस लाइन सोनभद्र में प्रचलित 42वीं वाहिनी पीएससी नैनी प्रयागराज से आमद कराए रिक्रूट आरक्षियों का 6 माह का प्रशिक्षण सकुशल संपन्न हुआ। इस अवसर पर आज भव्य दीक्षांत परेड का समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉक्टर एस सिंह द्वारा पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया गया तथा मान प्रणाम लिया गया। सोनभद्र पुलिस द्वारा माफिया अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आज थाना रायपुर पुलिस द्वारा थाना बर्ड्सगंज पर पंजीकृत मुकदमा नशे से संबंधित 4 व्यक्तियों के विरुद्ध नशे की धारा 14 के तहत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में कुल 1,45,53,000 रुपये की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया। गैंगस्टर 1 के प्रकरण में जब्तीकरण की कार्रवाई में संदीप सिंह पुत्र स्वर्गीय नरसिंह निवासी प्रभापुरम कॉलोनी कस्बा व थाना रॉबर्ट्स जनपद सोनभद्र विरुद्ध थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मुकदमे में 14 के तहत कार्रवाई करते हुए चल संपत्ति ट्रक जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20,70,000 रुपये को जब्त किया गया। इसी तरह अभियुक्त कुणाल सिंह, अभियुक्त सिकंदर सिंह, अभियुक्त मार्कंडे सिंह की लाखों की कीमत की कुर्की जब्त की गई। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के तत्वावधान में मेरठ में स्थित यूपी योद्धा कबड्डी स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। जनपद आजमगढ़ से टीम कोच दीपक चौबे और टीम मैनेजर आलोक चतुर्वेदी सहित कुल 11 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सभी खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होने के पश्चात राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन हेतु पहुंचे। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्ग में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर प्रमाण पत्र व पदक प्राप्त किया। जूनियर +25 में रघुराज प्रताप सिंह, जूनियर क्षेत्र भार वर्ग में अभिजीत शर्मा, जूनियर 60 भार वर्ग में दिव्यांशु राय ने कांस्य पदक अर्जित करके वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के साथ साथ पूरे जनपद का नाम रोशन किया।
सीनियर 84 भार वर्ग में कृष्णा प्रजापति कांस्य पदक, सीनियर 60 भार वर्ग में प्रवखर कुमार कांस्य पदक एवं सीनियर 55 किलोग्राम भार वर्ग में नीरज यादव ने कांस्य पदक अर्जित किया। वहीं आगामी राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला उपाध्यक्ष रूपेश रावत और प्रिंसिपल आर.एस. शर्मा ने सभी खिलाड़ियों को अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने विजेता छात्रों को असेंबली में सम्मानित किया और पूरी टीम को बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां शिक्षा में भारत की सबसे बड़ी समस्या से निपटने के लिए सिनर्जी समिट भारत को वर्षों में नहीं महीनों में साक्षर बनाने का आह्वान किया है। बता दें कि FLN में एक प्रतिमान बदलाव, भारत को महीनों में साक्षर बनाना, वर्षों में नहीं, नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। कोविड ने शिक्षा के क्षेत्रों में वर्षों की मेहनत को बेकार सा कर दिया है। यूनिसेफ के अनुसार कोविड में स्कूल बंद होने के बाद 10 वर्षीय बच्चों में से 70% से अधिक के पास मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता कौशल नहीं है। इस पृष्ठभूमि से सिनर्जी शिखर सम्मेलन का यह विषय शिक्षा के क्षेत्र में तत्काल कार्रवाई का आह्वान है। 2 दिवसीय इस सिनर्जी शिखर सम्मेलन में पहली बार भारत के सबसे बड़े शिक्षा संकट को संयुक्त रूप से हल करने के लिए कई प्रमुख CSR, गैर सरकारी संगठनों, दूतावासों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकार के प्रमुखों को एक साथ लाया गया। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा द्वारा अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से काफी दिनों से सरिया चोरी हो रही है, जिसमें कुछ तथाकथित लोग तथा निर्माण विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं। इसे संज्ञान में लेते हुए अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर अतरौलिया थाने में ट्रक बरामद करते हुए चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक रुद्रभान पांडे ने बताया कि दिलीप वायर प्राइवेट लिमिटेड भोपाल कंपनी के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लाइजनिंग मैनेजर संतोष कुमार सिंह की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ट्रक को कब्जे में ले लिया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में भाजपा क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और कुछ तथाकथित समाज विरोधी लोग इसमें निजी व्यवसाय अपनाए हुए हैं। कहीं न कहीं यह चोरी गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। वहीं अतरौलिया संवाददाता से फोन से बात करते हुए रमाकांत मिश्रा क्षेत्रीय संयोजक ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज सरिया पकड़ी गई है, इसके बारे में बताइए। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और तथाकथित समाज विरोधी लोग इसमें निजी व्यवसाय अपनाए हुए हैं। कहीं न कहीं ये चोरी गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। मुझे काफी दिन से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग इस कृत्य में लगे हुए हैं। मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था, उन लोगों ने सूचना दी और ये गिरफ्तारी संभव हुई। जैसा कि आप जानकारी मिल रही थी कि 2 साल से या 2-3 साल से चोरी हो रही थी, कितने की चोरी हुई होगी, कितना का सरकारी धन नुकसान हुआ होगा? यदि पिछले 3 वर्षों में जो ये ट्रक मालिक हैं, जिनके ट्रक से चोरी की जा रही थी, इनके पिछले 3 साल में जो इनके परिवार के संसाधन बढ़े हैं, जो इन्होंने नामी बेनामी अकुश संपत्ति खरीदी है, यदि उसकी जांच कराई जाएगी तो स्थिति स्पष्ट होगी। मैं इस संबंध में कल प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आदरणीय अवनीश अवस्थी जी को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भेजा था और उनके निर्देशन में यह मुकदमा दर्ज हुआ। प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई की है। आगे भी जो लोग भी इसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ प्रशासन विधिक कार्रवाई करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। जैसा कि पुलिस ने ट्रक को गिरफ्तार कर लिया है, क्या जो ट्रक मालिक हैं वो गिरफ्तार हुए हैं या उनके ऊपर प्रशासन द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, बहुत निम्न स्तर पे इसमें कुछ सरकारी कर्मचारी और ये कार्यदायी संस्था के लोग भी दोषी हैं। 3 दिन पहले एक ट्रक FIR में ही आप देखें 9 तारीख को यह ट्रक पकड़ा गया
और 11 तारीख को प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। तो कहीं न कहीं तो इसमें कमी नजर आती है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। प्रशासन पूरी तरह से इस घटना के अनावरण में लगेगा और ट्रक मालिक तो लिखा पढ़ी में उसके ओनर हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी तो सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। आजमगढ़ में जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद मौर्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सोशल मीडिया पर कोयरी समाज, पुलिस प्रशासन और दलित समाज को गाली व अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पत्रकारों से हुई बातचीत में जिला अध्यक्ष आनंद मौर्य ने कहा कि 11 जुलाई 2022 को फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किए जा रहे वीडियो में कोई भी समाज व पुलिस प्रशासन और दलित समाज चमार को गलत अपशब्दों का प्रयोग कर गाली देते हुए अपमानित किया जा रहा है, जिससे पूरा समाज आहत व आक्रोशित है। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया पर उक्त पोस्ट डालने वाले के विरुद्ध विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई होना नितांत आवश्यक है, ताकि फिर कभी किसी समाज के प्रति व प्रशासन के विरुद्ध इस तरह की पोस्ट अपशब्दों का प्रयोग न किया जाए। हम सभी मांग करते हैं कि मामले में संबंधित दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर समुचित कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अनुराग आर्य के मामले को संज्ञान में लेते हुए 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर वासुदेव मौर्य, जिला प्रभारी अनुपम मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? आनंद मौर्य, जिला अध्यक्ष आजमगढ़, जन अधिकार पार्टी। क्या मामला क्या है व्यक्ति कार्यालय? मामला ये है कि सोशल मीडिया पे एक अनजान व्यक्ति द्वारा समाज को, चमार समाज को, कोयरी समाज को और पुलिस प्रशासन को जो अभद्र टिप्पणी किया है, इसलिए हम लोग एसपी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए। क्या आश्वासन मिला? एसपी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि उस व्यक्ति पर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरा नाम रिपू सुदन बौद्ध है। मैं जिला संगठन मंत्री जन अधिकार पार्टी आजमगढ़। क्या मामला क्या है व्यक्ति का? मामला ये है सर, कल की डेट में कोई अनजान व्यक्ति ने एक अभद्र टिप्पणी किया जिसमें अश्लील शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है। और ऐसा देखा गया कि आज तक के दौर में जो कोई भी किसी एक समाज के लिए कहता था, लेकिन इस व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन को भी चैलेंज दे दिया, अभद्र टिप्पणी उनके पर भी किया और अनुसूचित जात में चमार कौम के लिए और बैकवर्ड में जो हमारे मौर्य समाज के लिए उन्होंने भी असली शब्दों का किया। तो आपने ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन? हाँ, इसके लिए हम लोग पूरी टीम के साथ सर हम लोग वहाँ पर ज्ञापन देने गए तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय सर ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर मतलब कार्रवाई आपको जो हो जाएगी, हम लोग अब गाइड और बता देंगे, उसके बारे में सूचना दे देंगे। जैसे खबर है जहां पुलिस लाइन में वर्ष 2021 बैच के 190 पीएससी रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। पीएससी रिक्रूट 190 पीएससी रिक्रूट आरक्षी पुलिस लाइन बलिया में प्रशिक्षणाधीन थे। पुलिस अधीक्षक राजकर नैयर द्वारा दीक्षांत परेड का निरीक्षण कर दीक्षांत परेड की सलामी ली गई व रिक्रूट आरक्षियों को सत्यानिष्ठा की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत समारोह में अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी व क्षेत्राधिकारी प्रतिसार निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव व संबंधित ITI PTI उपस्थित रहे। RTC 2022 जनपद बलिया के सर्वांग सर्वोत्तम स्थान के साथ साथ वाह्य विषय में प्रथम स्थान आशीष त्रिपाठी को प्राप्त हुआ। सर्वांग सर्वोत्तम अंतः विषय व वाह्य विषय में प्रथम स्थान एवं विभिन्न विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रिक्रूट आरक्षियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। RTC के इस बैच के दीक्षांत समारोह में हमारे बीच उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक बलिया, उपस्थित जनपद बलिया के सभी क्षेत्राधिकारी, CFO और जनपदीय पुलिस के मेरे सभी साथी, उपस्थित परेड ग्राउंड की मान सम्मान और शोभा बढ़ाते हुए हमारे रंगरूप के सभी परिवारीजन, मीडिया के बंधु और अपने सभी को मेरा नमस्कार है। सर्वप्रथम यहाँ